हम अब तुम लोग को बोलते जाओ। बहुत आदमी क्या सोचते हैं, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है। अच्छा मुश्किल नहीं है, तुम लोग एक तरह से अच्छे से देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। कुछ जो बड़ी और ज़रूरी खबरें आती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है और काफ़ी लोगों को इस खबर है और काफ़ी लोगों की इस खबर के बारे में जानकारी भी रखना ज़रूरी होता है। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि दुबई से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है और काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि दुबई में क्या वीज़ा चालू है या दुबई में जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा जो हैं वो इशू हो रहे हैं या बंद है। तो इस पर काफ़ी लोगों का सवाल है और काफ़ी लोग सोच भी रहे हैं कि दुबई का वीज़ा खुल गया है या तो जुलाई अगस्त में चालू हो जाएगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है। चलते हैं दोस्तों, जो वीज़ा से और ट्रैवल से कुछ रिलेटिव और खबरें निकल के आ रही हैं तो आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। दोस्तों, दुबई से जो देखा जा रहा है कि वर्क परमिट वीज़ा का, तो अभी कुछ कुछ कंट्री के लिए जो है स्टार्ट है और कुछ ऐसी कंट्री हैं कि वहाँ के लिए जो देखे गए हैं कि जो बड़े प्रोफेशन के वीज़े हैं वही हैं स्टार्ट, जहाँ पर देखा जाता है कि दुबई से काफ़ी लोगों का आवागमन भी करना रहता है और काफ़ी लोगों का सवाल भी रहता है कि दुबई में वर्क परमिट वीज़ा जो रहता है, विजिट वीज़ा रहता है, उसमें काफ़ी लोचा रहता है। विजिट वीज़ा में अक्सर करके आप जानते हैं कि विजिट वीज़ा एक होता है टूरिस्ट वीज़ा, जो घूमने का वीज़ा रहता है। उसी पर अगर आप काम करने के लिए जब सोचते हैं तो और सोचने के बाद में देखा जाता है कि आपका काम सेटलमेंट हो पाना नामुमकिन रहता है। ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है कि किस किस कंट्री का जो अभी वीज़ा लग रहा है और वीज़ा जो चालू है किस किस कंट्री का। हालांकि देखा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि वीज़ा जो है नॉर्मल कर दिया गया है। नॉर्मल ऐसा आप जानते हैं कि जो लो कैटेगरी के वीज़े हैं वो नहीं इशू हो रहे हैं। जो हाई क्वालिटी की कैटेगरी के वीज़े हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान में इंजीनियर के काम में आना चाहते हैं या डॉक्टर के काम में आना चाहते हैं या नर्स के काम में आना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों का वीज़ा जो है अभी दुबई का स्टार्ट है। ऐसे में अगर आप वर्कर में आते हैं, कोई ऐसा छोटी कैटेगरी में काम करने के लिए आते हैं, तो ऐसे में अभी देखा जाता है कि ऐसा जो है वीज़ा नहीं चालू किया है। जो ऊँची कैटेगरी के प्रोफेशन के वीज़े हैं वही सारे वीज़े जो हैं स्टार्ट हैं। हालांकि बांग्लादेश का भी ऐसे ही देखा जा रहा है कि बांग्लादेश से भी जो बड़े मात्रा में कुछ निजी कैटेगरी के जो होते हैं, जैसे कि आप फर्नीचर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर में आते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि उन लोगों का भी वीज़ा भी दुबई हुकूमत ने बंद कर रखा है। वहाँ से भी देखा जाता है कि जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो सुपरवाइज़र के पोस्ट पे आते हैं, जो मैनेजर के काम पे आते हैं, जो स्टोर कीपर के जॉब में आ रहे हैं, उन लोगों को वीज़ा प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कि जो देखा गया है कि लो कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों के लिए अभी वीज़ा जो है दुबई सरकार बंद कर रखी है। जो हाई प्रोफेशनल लोग हैं उन्हीं का वीज़ा जो है इशू कर रही है। तो अगर आप पाकिस्तान या तो बांग्लादेश से आप आना चाहते हैं तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। नहीं तो आपको देखा जाता है कि काफ़ी एजेंट और काफ़ी दलाल मिलते हैं कि हम आपका वीज़ा लगाकर और आपको भेज देंगे। तो ऐसे में देखा जाता है कि अगर आप एजेंट की धोखाधड़ी के चक्कर में अगर आप आ जाते हैं तो आपका पैसे जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। ऐसे में देखा जाता है कि जो भारत का वीज़ा है, भारत के लिए देखा गया है कि अभी कोई ऐसा रोग नहीं है। सारे देखा जा रहा है कि जो नॉर्मल कैटेगरी के वीज़े हैं वो भी इशू हो रहे हैं और जो बड़े कैटेगरी के वीज़ा हैं, जो हाई क्वालिटी प्रोफेशन के वीज़े हैं, वो सारे चालू हैं। भारत के लिए अभी दुबई सरकार जो है कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है। ऐसे में देखा जाता है कि कुछ लोगों का वीज़ा जो है दुबई में पहुंचने के बाद में उनका वीज़ा जो है कन्वर्ट होने में काफ़ी समय लग जाता है और समय के साथ साथ देखा जाता है कि उन लोगों को काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ता है। और जिसका सिलेक्शन अच्छा रहता है, जो का बायोडाटा जो पहले से ही क्लियर रहता है, तो उनका देखा जाता है कि सिलेक्शन होकर और उनका वीज़ा जो है वो 2 साल वाले परमानेंट के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इन बातों को आप ख्याल रखना। अगर भारत से देख रहे हैं वीडियो को या तो पाकिस्तान या बांग्लादेश से, इन सारी बातों को आपको
ध्यान रखना है। ऐसे में कहा जाता है कि काफ़ी लोगों जो रहते हैं, एजेंट लोग मिलते हैं और आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और आपका पैसा भी ले लेते हैं और बोलते हैं कि जुलाई या अगस्त में वीज़ा जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो आपको हम अप्रूवल देकर और वहाँ दुबई के लिए बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं और आपको कंपनी में सेटलमेंट कर देंगे। आपका वर्क परमिट जो 2 साल का वीज़ा है वो लगा कर देंगे। ऐसे में अगर देखा जाता है कि अगर आप एजेंट को पैसे दे देते हैं और डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो देखा गया है और बताया भी जाता है कि एजेंट से पैसे निकालने में आपको काफ़ी समस्या आ जाएगी। तो इन बातों को आप ख्याल रख लें। कुछ और बड़ी जो ट्रैवल से अपडेट निकल के आ रही हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो ईरान और इजराइल में जो टेंशन बढ़ गया है, जो तनाव चालू है और तनाव के साथ साथ देखा जाता है कि कुछ एयरपोर्टों पर पाबंदी भी लगा दी गई है, कुछ देशों में पाबंदी लगा दी गई है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने से पहले आपको इन सारी बातों को जानकारी रखना ज़रूरी है कि अगर आपकी कहीं कनेक्टिंग फ़्लाइट रहती है, ऐसे में कई देशों में देखा जा रहा है कि फ़्लाइटों पर रोक भी लगा दिया गया है, ना फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही हैं, ना लैंड हो रही हैं। तो आगे देखा जाता है कि आपका जो कनेक्टिंग फ़्लाइट रहेगी, जैसे कि आप दुबई के लिए आना चाहते हैं और किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, हालांकि उस कंट्री से देखा जाता है कि फ़्लाइटों पर रोक है, तो आप इस समस्या में फंस सकते हैं और आपका जो पैसे है वो बर्बाद हो सकते हैं। तो इन बातों को आप ख्याल रखें। टिकट करने से पहले अपनी ट्रैवल एजेंसी से सारी बातों को क्लियर कर लें कि फ़्लाइट हमारी जहाँ से उड़ान भर रही है और जिस एयरपोर्ट से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वहाँ से फ़्लाइट की शेड्यूल चालू है या बंद है, तो लोग पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर वीडियो को समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।